लक्ष्मी मानकर पूजा जाता है। इसीलिए मर्यादित वस्त्र पहनने चाहिए। मर्यादा का वस्त्र कितना प्रेम का होता है। माताएं बहनें साड़ी पहनती, कितनी साड़ी का एक विशेष गुण है भाई, एक विशेष गुण है साड़ी का, एक विशेष गुण है। साड़ी जैसे बालक होता है तो वो बालक होता है, वो कहीं पे भी दूध मांगने लगता है कि माँ मुझे दूध पीना है, तो माँ अपने वो पल्लू, अपने आंचल से उसको ऐसे छिपाकर उसकी भूख को मिटा देती है। बच्चे को जब ठंड लगने लगती है तो माँ वो अपने पल्ले में ऐसे समेट लेती है। बच्चे को आंख में अगर लग जाए तो माँ अपने पल्लू से उसमें से फूंक लगा देती है, आराम मिलता है। कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग आते हैं तो वो पल्ला लेकर अपना मर्यादा का, सम्मान का प्रतीक दर्शाती है। लेकिन अब गांव में और थोड़ी मर्यादित स्थान पे ही साड़ी और पल्लू रह गया। शहरों में तो जीन्स पैंट चल गया। मैं सोचता हूं भाई, माँ के आंचल का सुख तो मैंने भी पाया है। जहां तक मेरे भाई बंधुओं ने मेरे बराबर जो हैं, उन सब ने अपनी अपनी माँ के आंचल का सुख पाया होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए सोचता हूं, मैंने और मेरे समय तक की पीढ़ी ने तो ये सुख पाया है, आने वाली ये पीढ़ी ये सुख कहां से पाएगी? क्योंकि जीन्स पैंट पहनने वाली माता आंचल कहां से लाएगी? ये बात बंधुओं गौर करने वाली है। जीवन में स्त्री का गहना उसका सौभाग्य है, उसकी मर्यादा का पल्लू, मर्यादा का वस्त्र, मर्यादा का पर्दा। बस यही बात है। बाकी मैं भाई क्या बोलूं, विद्रोह करने वाले ऐसी क्लिप तो काट देते हैं कि बस उतना ही, पूरा सेंटेंस नहीं दिखाएगा कि महाराज ने किस बात पे बोला है। ऐसे करे वो तो वस्त्रों पे रोक लगाने लगे। वस्त्रों पे रोक नहीं लगा रहे। जो भारतीय वेशभूषा हमारे भारत की है, माताएं लहंगा चुनरी में कितनी सुंदर लगती हैं, साड़ी में कितनी अच्छी लगते हैं, बच्चियां फ्रॉक में कितनी सुंदर लगती हैं। बस भाई, भारतीय वेशभूषा, अंग प्रदर्शन वाले वस्त्र जो हैं वो हमारे देश के नहीं है। हमारे देश में तो सुंदर सुंदर वस्त्रों का चलन है। अब आधा तो पूरा महाराष्ट्र में ये जो 16 हाथ का साड़ी पहनी जाती है वो कितनी मर्यादित रहती है। साड़ी सामूहिक सभी पहनते हैं, कितनी मर्यादित रहती है। राजस्थान में देखो कितनी सुंदर राजपूताना पोशाक, कितना मर्यादा का प्रतीक है। सब जगह अगर भारतीय वेशभूषा देखो ना, हर एक देश की, हर एक पंजाब की देख लो, भला ही सलवार सूट पहनते, लेकिन वहां पे भी कितना जोरदार। हिमाचल में देखो, वहां पे भी सलवार सूट का चलन है, लेकिन कितना सुंदर पहनते हैं। तो हमारे देश में जो भारतीय सभ्यता है वो एक सौंदर्यकरण है माताओं का, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर कुछ लोगों ने बिल्कुल बर्बाद कर लिया। तो मर्यादा का पाठ भगवान ने यहाँ गोपियों को पढ़ाया है, और भगवान ने उन गोपियों के वस्त्र वापस रखे और चले गए। गोपियाँ धीरे धीरे जल से निकल के अपने वस्त्रों को पहनती हैं और मन में संकल्प धारण करती हैं कि परमपिता परमात्मा ब्रह्म हमें कभी स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा, कभी स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा। ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, मन और तन दोनों निर्मल और पवित्र बना के रखो, वो परमपिता परमात्मा आपको जरूर स्वीकारेगा। एक दिन ऐसा आएगा गोपी कि वो आपको स्वीकारेगा। और भगवान ने आशीर्वाद देकर
चले गए। जिस समय भगवान की यह लीला हुई उस समय गोपियों की अवस्था बहुत कम थी। ठाकुर जी तो 7 वर्ष के ही थे। अब युवा पीढ़ी को यही नहीं पता होता तो वो पूछते हैं, लो भगवान तो गोपियों के वस्त्र चुराते थे। अरे भगवान की उस वक्त उस समय की अवस्था क्या थी? 7 वर्ष। 7 वर्ष के बालक में कोई कामना होती है क्या? किसी प्रकार की तेज भावना होती है? किसी प्रकार की वासना नहीं होती, काम वासना। भगवान थे, परम ब्रह्म थे, 16 कलाओं से पूर्ण थे और वही परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भगवान ने कहा कि एक दिन परम पद को प्राप्त होगी और भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। इस लीला को देख रहे इंद्र भी चकमका गए। इंद्र भगवान के पास चुपचाप से एक बार भगवान गौचारण को गए तो क्षमा प्रार्थना मांगी कि प्रभु हमने आपके भक्तों पर कष्ट किया, 7 दिन 7 रात्रि तक जल बरसाया, हमें माफ कर दो, माफ करो। और अपना मुकुट उतार के भगवान के चरणों पर रख दिया। भगवान ने इंद्र को वापस मुकुट लगाया और गले से लगा लिया, गले से लगा लिया। बोले इंद्र किस बात की माफी मांगने आया? मैं तो समय नहीं मिल रहा था, मैं तो तुझे धन्यवाद बोलने वाला था। बोले क्यों प्रभु, मैंने इतना बड़ा पाप किया, आपके सब प्रेमी भक्तों के ऊपर कष्ट उठाया, फिर आप मेरे से धन्यवाद देने वाले थे? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तो गलत काम किया, आपके भक्तों को कष्ट दिया। बोले नहीं नहीं, अरे इंद्र तूने बड़ी कृपा करी। मैं सोचता था, ये मेरा भाव वरला वालों के लिए, मैं भी अभी ये सोचता हूँ, मैं भी ये सोचता हूँ कि जैसे 7 दिन 7 रात्रि तक श्री ठाकुर जी ने एक पर्वत के नीचे अपने सभी ब्रजवासियों का प्रेम पा लिया। पता नहीं मैंने ये प्रेम कैसे पाया या नहीं पाया, ये तो आप जाने। लेकिन इंद्र को गले लगा लिया कि अरे ब्रजवासियों, जो मैंने ब्रजवासियों का प्रेम आपके प्रति देखा है प्रभु, फिर भी आप मुझे माफ कर रहे हो, गले से लगा रहे हो। बोले धन्यवाद इसलिए कि मैं सोचता था कि मैं कैसे एक दिन में सब ब्रजवासियों को मिलूं, उनके साथ समय गुजारूं, लेकिन तूने ठीक बारिश कर दी कि मैं कम से कम अपने ब्रजवासियों के साथ 7 दिन 7 रात्रि तक एक साथ एक पर्वत के नीचे एक स्थान पर रहा। तो इसीलिए मैं तुझसे कोई नाराज नहीं हूँ और तुझे धन्यवाद देता हूँ। इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ, सुरभि गौ माता को आवाहन किया और भगवान स्वयं दुग्ध दोहा सुरभि मैया का पात्र में भर के स्वर्ण कलश से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। और आज भी वह एक गोवर्धन की तलहटी के पास एक कुंड है जिसका नाम गोविंद कुंड है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उसका पानी जब प्रकाश पड़ता है चांदनी की, चांद का, तो चंद्रमा जब प्रकाशित होता है और उस पे उसकी किरण गिरती है तो गोविंद कुंड जो है दूध के समान चमकता है। आज भी भगवान का एक नाम पड़ा गोविंद। बोलिए गोविंद कृष्ण भगवान की जय। और ऐसे भगवान ने इंद्र का प्रेम और वात्सल्य लुटाकर प्रेम से विदा किया। इसके पश्चात बंधुओं भगवान ने ब्रह्मा जी को भी आए, क्योंकि ब्रह्मा ग्वाल वाल चुरा के ले गए थे। कल कथा सुनी थी ना, भ्रम हो गया था कि वन में जब भगवान सब ग्वाल वालों के साथ प्रसादी पा रहे थे तो बोले अगर एक ऐसा ब्रह्म है जूठा मीठा खाता है, सब एक साथ पाते हैं। अब क्या बताएं एक साथ पाने की महिमा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक साथ बैठ के पानी में बहुत प्रेम पाते हैं। मैं भी जब प्रसाद पाता हूं तो ये सब तक बैठे रहते कि महाराज कब थाली छोड़।
और मेरे साथ भी बैठ के सब पाते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। और ऐसे बुलाते हैं, आओ रे, जैसे कोई गेट खोटेगा, अरे 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 आओ ना, अरे भाई आओ ना। और एक ही पत्तल थाली में सारे जुड़ जाते। मुझे देख के वैसे ही सुखात लग रहा था, जैसे मानो ग्वाल वाल ये घेरा बना के बैठ जाते तो सब अपने अपने डिब्बे अपने अपने खोलते थे, खाते थे। ऐसे ही ये लीला ही हो रही है अपन लोगों के साथ भी, ये लीला ही है। और श्री ठाकुर जी हम सबको एक तो ऐसे ही भगवान कृपा करते थे अपने भक्तों पर। और ब्रह्मा जी को जब ध्यान आया कि मैं भगवान के ग्वाल बाल चुरा के लाया हूँ, अभी तक मैंने वापस नहीं किए, योग मुद्रा में बैठ गया, इतना समय गुजर गया, कितने वर्ष हो गए, अरे राम राम, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इंद्र जैसे लोग जाकर अपना मस्तक रखकर माफी मांग रहे हैं, और मैं और ब्रह्मा जी भी एकांत पाकर पहुंचे कि प्रभु क्षमा करो, मैं आपके ग्वाल वाल चुरा कर लेके गया था, मैं दे जा रहा हूँ। तो भगवान जब पास में थे तो ब्रह्मा जी को भ्रगटी उठाकर कहा, बोले उधर देखो, बोले जितने तो ब्रह्मलोक में ले जाके तुमने योग माया के द्वारा सुला दिए थे,